नमस्कार मेरे साथियों। तो आज हम आपको ले चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से कुछ मुख्य बातें आपके सामने शेयर करना चाहते हैं जो हर टीचर नहीं बताते हैं। हो सकता है उनके दिमाग में नहीं होगा, लेकिन हम चेष्टा करते हैं जो कुछ ऐसी चीज है जो आपको इस चैप्टर को बनाने के बाद दिक्कत आ जाएगी, तो उन दिक्कतों को हम दूर करें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, बड़ी बेहतरीन ढंग से प्रयास करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर बरकरार रहिए, एक फिक्स टाइम कर लीजिए और चेष्टा कीजिए। हर स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि 9 बजे के बाद चैनल पर बने रहिए, रात्रि 9 बजे के बाद चैनल पर बने रहिए। हम विशेष रूप से इस टाइम में पढ़ाते हैं, समझ गए ना। तो और चैनल में जो भी हम आपको क्वेश्चन छोड़ते हैं वो क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, 3 बार 4 बार बनाइए और अपना एक किताब रखिए, कोई स्टैंडर्ड किताब रखिए, उस स्टैंडर्ड किताब को बराबर बनाइए और सेट को बनाइए, सेट को हर हाल में बनाइए। हम क्लास करा दे रहे हैं ताकि आपका हेजिटेशन, आप में जो कमी है वो कमी दूर हो जाए। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस लेवल से नहीं चलेगा, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अरे यार, स्टैंडर्ड तो इतना बढ़ा देंगे जो आपको दिमाग से हैंग कर जाएगा। मजबूरी है, सबको लेकर के चलना पड़ता है। हम क्लास करवाते हैं ताकि आपको जो कमी है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और आप चैनल को देख लेते हैं। मेरा चैनल से आप बहुत फायदा उठाते हैं, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम चैनल को अपने साथी से, मित्रगण से, संबंध जो भी है, आपका फेवरेट फ्रेंड हो, उनसे हमारे चैनल के बारे में बताइए और कहिए और शेयर उनसे कीजिए। चैनल का विशेष रूप बताइए, चैनल में क्या खासियत है, ताकि वो भी पढ़ करके अपना लक्ष्य को पूरा कर सके। समझ रहे हैं बात को ना जी। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलिए। पहले सबसे पहले हम कुछ मुख्य चीज इससे रूबरू करा दें। जैसे आपको क्या करेगा कि कुछ चीज है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, जैसे चौथा नंबर में हम अगला एपिसोड में कुछ बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मुख्य बातें होते हैं वो बताए थे आपको। अब कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो इसको देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। थोड़ा क्वालिटी जो लिखते हैं इसका क्वालिटी थोड़ा डाउन होगा, इससे घबराना नहीं है। सोना यदि ड्रेन्स में गिरा हुआ हो, मोरी में भी गिरा हुआ हो, नाली में गिरा हुआ हो, तो उसे धो करके रख लेना चाहिए। अच्छे ज्ञान कहीं से प्राप्ति हो उसे हर हाल में ग्रहण कर लेना चाहिए। आप सब का भी उम्र है, उमंग है भरा हुआ है। चुतर लचकाने वाले को डांड लचकाने वाला आपके सामने आ जाए तो सब्सक्राइब कर देते हैं, जिससे कोई आपका भविष्य नहीं है, वो अंधकार की ओर ले जाता है। और जो आपका जीवन के लिए सोचता है, जीवन को संवारना चाहता है, उसका कोई सब्सक्राइबर नहीं बनता है। यही दुर्भाग्य है इस देश की नवयुवक नौजवानों का, यह दुर्भाग्य है। जो अच्छे चीजें होता है, जो अच्छे आपका भविष्य के लिए ये चीज है, जिससे जीवन संवर जाएगा, आपका सपना साकार हो जाएगा, इस चीज को आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं और बुरे चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये आपका संस्कार है। चलिए देखिए, यदि कुछ रहेगा, कंडीशन रहेगा। क्या कंडीशन रहेगा कि यदि ब्याज वार्षिक हो, यदि ब्याज वार्षिक हो, क्या होगा? वार्षिक हो, वार्षिक हो। ध्यान दीजिए इस पर। ब्याज वार्षिक हो
तथा ब्याज की दर तथा ब्याज की दर किस प्रकार हो? ब्याज की दर पहले वर्ष R1, दूसरे वर्ष R2, समझ गए ना, तथा तीसरे वर्ष R3, इस टाइप से हो। समझ गए ना। परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दीजिए, इसमें परसेंटेज इस टाइप का हो। समझ गए ना। किस टाइप का हो? इस टाइप का हो तो, इस टाइप का हो तो, समझ गए ना। तो ये 3 गो होगा, 4 गो होगा, 5 गो होगा, ऐसा भी हो सकता है। हो तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन या केवल मिश्रधन कहिएगा, समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप का हो तो ऐसा मिश्रधन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो मिश्रधन बराबर क्या पर है? मूलधन। तो मूलधन P और R1, R2, R3 परसेंट हो तो क्या कीजिएगा? इसको 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, यही दिमाग में रख लीजिएगा। समझ गए ना। इसको दिमाग में सेट कर जाइए, इसको भूलना नहीं है। समझ गए ना। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि ब्याज वार्षिक हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष क्रमशः R1, R2, R की जगह पर दे देगा 5%, 6%, 7%, 4%, 5%, 6%, इस टाइप का दे देगा तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। दे देगा 10,000 रुपया मूलधन है, जिसका वार्षिक समझ गए ना, ब्याज की दर पहले वर्ष इतना है, दूसरे वर्ष इतना है, तीसरे वर्ष इतना है, इस टाइप का होगा। तो इस टाइप से मिश्रधन कैसे निकालिएगा? मिश्रधन निकाल करके और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पड़े है मिश्रधन घटे मूलधन। समझ गए ना। तो इस टाइप से आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, बन जाएगा। 10 गो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं जो 3 गो है, ये दिमाग में न रखिएगा। n तक हो सकता है, इसके लिए घबराना नहीं, बात से ही सूत्र लागू हो जाएगा। P के मतलब समझ आया ना, मूलधन, यहाँ मूलधन हो जाएगा। R के मतलब रेट, ठीक है, दर रहेगा इस टाइप का, तो आप सेट कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, पहले उतारिए, जल्दी उतारिए, मिटा दे इसको। अब तो उतार ले, मिटा देते हैं। अब देखिए आगे देखिए, आगे देखते चलिए, एक पर एक मैथ का जादू बताते रहेंगे। आप घबराइए नहीं, चैनल पर बने रहिए और घर पर एकदम रणनीति के तहत एकदम मेहनत करिए, जी तोड़। अब अगला देखिए क्या हुआ। यदि समय एक परिमेय संख्या हो, समझ गए ना, समय क्या हो? समय एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो पहले से जानते हैं आप, बताने की जरूरत नहीं। जो भिन्न अथवा बट्टा के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय। समझ गया ना। तो क्या हम बोले? समय एक परिमेय संख्या। क्या हुआ? परिमेय संख्या
संख्या के रूप में हो, ध्यान दीजिए, रूप में हो तो क्या कीजिएगा। जैसे आपको दे दिया 3.4/5 वर्ष है, तो इसको क्या कीजिएगा, इतना वर्ष बाद क्या करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है या मिश्रधन निकालना है। केवल चक्रवृद्धि मिश्रधन कह देगा या मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा, समझिए इसको, बड़ी मार्केबल चीज हम बता रहे हैं। इस टाइप को होगा तो माने 3.4/5 हुआ या 2/5 कर दीजिए, कुछ भी कीजिएगा ना जी। तो इतना 3.4/5 वर्ष वाद क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे देगा। मिश्रधन क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए समझ गए ना मैम, क्या हो जाएगा बउआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पी लिख दीजिएगा। पी मतलब समझ रहे हैं ऑलरेडी आप, जो मूलधन होता है, ठीक है। और ये जो है पूर्ण वर्ष, इसको इसमें सेट करना है, तो 1+R/100 यहाँ 3 दे दीजिएगा। अब बच गया ई 4/5, तो फिर कीजिएगा 1+R गुने 4/5/100, बस दिमाग में सेट कर देना है। क्या कीजिएगा, P × 1+R/100 कोई दिक्कत न है। ओकर फुल जो वर्ष होगा वो इसमें कर दीजिएगा, इंटू 1+4/5 गुने R/100 ये कर लीजिएगा। अब समझ में आया, ऐसे कर लीजिएगा, एकदम धड़ल्ले से हिसाब बन करके आपके सामने आ जाएगा। बाप के ससुराल घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको इस टाइप से बना लेना है, समझ गया ना। कोई दिक्कत, एकदम कंफर्म हो गए आप ना, क्या जल्दी उतारिए इसको, बहुत मार्केबल चीज है। चलिए मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। हाँ, अब आगे देखिए, आगे एक चीज और हम बता रहे हैं, बहुत लाजवाब चीज बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का तो मास्टर ब्लास्टर हो जाइएगा, जितना बता दिया है ना, खाली देखते चलिए, बुक नहीं कर दीजिएगा। मैथ इस चैप्टर में जितना सवाल होगा सबको एको गो नाप से छूटेगा, हमको विश्वास है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब चलिए देखिए बुआ, अब कहेगा क्या, n वर्ष बाद दे किसी धन x का, छठा नंबर देखिए, n वर्ष बाद, समझ गए ना, दे किसी, समझ गए ना, किसी धन x, समझ गए, किसी धन x का वर्तमान, क्या बुआ रे, वर्तमान मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, x लिख दीजिएगा, समझ गए ना, x लिख दीजिएगा। आप बटे क्या कीजिएगा, 1+R/100 ओकर पावर n, बस सेट कर देना। वर्तमान मूल्य पूछेगा आपसे तो इस टाइप से सेट कीजिएगा। अब समझिए, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर खत्म है, एकदम इतना कंफर्म कर लीजिए सर। अब बच गया क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर भी आपसे डिबेट कर लेते हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बनाना कैसे है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, तो इसको मिटा दे हम, मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्यों, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप का है, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, एकदम इजी।
हाँ, जैसे आपको कह दिया, क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह दिया क्या कि 33,750 रुपया, समझ गए ना। 33,000, 1,000 मानना है अपना, मान लीजिए, एकदम क्वेश्चन इतना मान लिया। 33,750 रुपया, क्या रुपया का प्रतिशत है 6.2/3%। ध्यान दीजिए, 6.2/3% वार्षिक दर से, क्या वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। 3 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यही ना क्वेश्चन, यही आएगा। ठीक है, 37,750 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट आप सूत्र लगा सकते हैं CI, क्या CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P मिडिल ब्रैकेट 1 + R/100 का पावर T या N -1, समझ गए ना। ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी सूत्र आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, समझ गए ना। या A बराबर P × 1 + R/100 का पावर N, ये लगा करके अंत में आएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन आगे आपको प्राप्त होगा, तो CI बराबर A - P अर्थात मिश्र धन घटे मूलधन, क्या मूलधन। इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, समझ गया ना, एकदम करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और उसको हम बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्या बना देते हैं, ताकि आपको भी हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, क्या टोटल क्वेश्चन 33,750 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसको तो दिमाग में आ गया क्वेश्चन ही, अब इसको मिटा देते हैं, क्या मिटा करके डायरेक्ट हम बना देते हैं इसी पर, क्या। चलिए देखिए कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे बनाइएगा क्वेश्चन के भाई। अब तो क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है, कैसे बनाइएगा। चलिए देखिए, यहाँ लिखिएगा P बराबर 33,750 रुपया, R बराबर लिखिएगा 6.2/3 है ना जी, 6.2/3%। 36 का 18 2 20/3%। ठीक है, वार्षिक है तो वार्षिक दे दीजिए। ठीक है बुआ है। और समय कितना दे दीजिएगा, समय टाइम 3 वर्ष। ठीक है, क्या निकालना है A, क्या निकालना है A निकालना है जी, हाँ, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निकालिए, हाँ। तो मिश्र धन निकालिएगा, मिश्र धन अर्थात A बराबर P × 1 + R/100 का पावर T या N, यही ना। तो क्या निकालिएगा, P के जगह पर 33,750, 1 + R के जगह पर कितना 20/3 गुने 100 कर दीजिए, इतना प्रतिशत है। ठीक है, आपका पावर N, तो 3 दे दीजिएगा, और रुपया है तो रुपया लगा दीजिए। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं। अब 20/5 100, कोई दिक्कत। 33,750 × 1 + 5 ना, तो 1/15 कर दीजिएगा, आपका पावर 3 कर दीजिए, रुपया है तो रुपया दे दीजिए। 33,750 × 15 = 16/15 के पावर 3। अब कीजिए 33
1750 गुने 16/15 गुने 16/15 गुने 16/15। अब काट छाट कीजिए, अपना काट छाट कीजिए। कैसे कीजिएगा करके देखिए। क्या 15 या 225 ये कीजिए, काटिए इसको काटिए। 225 में फिर 15 से गुना कीजिए तो 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। आई कितना हो जाएगा 225, 5 7 3 3 मतलब 3375। 15 से तीनों के कितना 3375 कट गया तो कितना हो गया 10। अब क्या करना है 10 गुने 16 गुने 16 गुने 16 16 या 256। 256 में 16 से गुना कीजिएगा तो 4096 ना। कितना हो जाएगा 4096। पर 10 है तो एगो जीरो बैठा दीजिए। यही आपका मिश्र धन हो गया। क्या हो गया बुआ ये मिश्र धन हो गया। क्या हो गया ये मिश्र धन हो गया। क्या हो गया मिश्र धन हो गया। अब क्या निकालना है हमको बुआ चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिएगा इतना में से 40,960 40,960 में से 33,750 घटा लीजिए। ये 0 1 ये 2 9 में से 7 गया था 2 ना बचेगा। 10 में से 3 गया था 7 मतलब कितना हो गया बुआ 7210 रुपया। 7210 अर्थात 7210 रुपया आपका ब्याज हो गया। कितना हो गया बुआ 7210 रुपया आपका ब्याज हो गया। कोई दिक्कत है? थोड़ा भी दिक्कत हुआ नहीं ना जी। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए इतना बना लीजिएगा। चैप्टर शुरू कर दीजिएगा। एकदम चैप्टर बनाना शुरू कर दीजिए।